रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है एंड हम पॉडकास्ट लाइव में के पहले सेशन में हम हमारे पास है दीपक मीना। दीपक, सो यूजुअली ऐसा एक तो दोस्त को से इंट्रोड्यूस करना बड़ा सा ऑड लगता है, बट यू नो आई हैव नोन दीपक फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड रिसेंटली लाइक अ लॉट ऑफ मेंशंस कर सकते हैं अबाउट हिज स्टार्टअप्स, अबाउट हिज एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ ही इज अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। बट लाइक जो कि लोगों को पसंद आता है ये वो बात है कि रिसेंटली भाई ने हमारे जो है मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग, that's from the Ministry of Government. तो बहुत सही है and currently he's the co-founder and CEO of Flyzy and he's going to talk about it. करे शुरू भाई। करते यार। तो फ्लाइजी के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि Deepak was during his school days and first year of college and what like molded his personality and character कि उसको स्टार्टअप की फील्ड में पहले बार तो आना है। तो अगर मैं बात करूँ लाइक कि कब से मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है ना, लाइक पहले मुझे नहीं पता था, 12th में नहीं पता था व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज एंड व्हाट स्टार्टअप्स। सुना था काफी, बट इन माय फर्स्ट ईयर, पर्टिकुलरली माय फर्स्ट सेमेस्टर, लाइक मैं गया एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बात करते थे कि अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देयर वाज अ क्लब लाइक ई सेल हमारे कॉलेज में है, so which is an entrepreneurship cell. So I got introduced to that and I was curious like what exactly it is, like this entrepreneurship thing. So the first time I got a like real feel of startup क्या होता है। So हमारे मतलब एक सीनियर है उस टाइम थे, who was in 4th year at that point in time. So he was running a startup. So his startup was basically rental startups, like you can बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी चीजों को रजिस्टर कर सकता हूँ और दूसरा बंदा रेंट कर सकता है, बाय करता है, सिमिलर ऑफ OLX है ना। बट इट वाज मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू द स्कूल मतलब स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उस टाइम मुझे पता चला था, ओके आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम, हिज नेम इज बेसिकली मुकेश बाबू। सो ही इज लाइक 3 years सीनियर टू मी। तो उधर basically he was famous not because of his startup, he was famous because during his placement he got an offer from I guess Flipkart, and during the interview he rejected the offer and said I want to do a startup, and that was the reason he was very famous among in the college, and I was like very curious to बहुत मतलब वो होता है कि यार भाई जाके मिल इस बंदे से, क्या है ये ऐसा 25 लाख का ऑफर कौन रिजेक्ट करता है फ्लिपकार्ट में। तो हाँ, तो उधर से मेरा स्टार्ट हुआ लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा मैंने पढ़ना चालू किया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे और स्टार्टअप्स के बारे में। तो लाइक द फर्स्ट स्टार्टअप जो मैंने किया था, इट वाज इन फर्स्ट ईयर इन माय सेकंड सेमेस्टर। सो आई वुड नॉट से कि before we come on to the startup scenario, Deepak, I want to know ki so during your like 11th 12th के बारे में, like even during your school years, so you never thought yourself as a CEO or as a founder of running a company? तो हम सबका जैसे मैं वही कि IIT में जाओ, इंजीनियरिंग में MNC में काम करे, तो was it similar kind of you for you as well? अरे मैं एकदम बोलो ना मतलब एकदम कैसा 11th में ना मुझे मैं सीरियस ही नहीं था IITs इन सबको लेकर, मैंने बस LN में डाल दिया पेरेंट्स ने, करो जो स्कूल के साथ चल रहा है सब कुछ। 12th में IITs के बारे में सीरियस हुआ, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज का मैं क्या करूं, मतलब कुछ ऐसे पता ही नहीं था। इतना पता था कि IITs में आते जॉब लग जाती है। So because a lot of our audience is also specifically into like the ones who are trying out for engineering college. So मतलब you also weren't sure कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना या इस स्ट्रीम में जाके मुझे आगे कुछ करना है, लाइक तुझे पढ़ना है और बिकॉज इंडियन पेरेंट्स यूजुअली कि 12th के कॉलेज के बाद लाइफ सेट है तो वो करते करते यू थिंक योर लाइफ चेंज ड्यूरिंग दैट लाइक 3-4 लास्ट 3 इयर्स जो तूने IIT वाईटी में स्पेंड किए, वहां से लोगों से मिला जैसे, राइट? हाँ एकदम से लाइक 12th तक ना मैं बाहर ही नहीं गया था। मैं सोचा था कि LN कोटा जाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ सम मतलब रीजंस तो ऐसे कुछ नहीं था, बट मेरी फट गई थी, मतलब उधर अकेला रहना, उधर सुसाइड केसेस सुन के मेरी फट गई थी, मैं नहीं गया। मैंने सोचा कि नहीं गुजरात में बैठ के करते हैं अहमदाबाद से IIT की प्रिपरेशन। तो उस टाइम तो ये था कि बस IIT मिल जाए, इतना पता था IIT मिल जाती है, लाइफ सेट हो जाती है, आपको जॉब वो मिल जाती है ना, बाद में आप मजे करो, तो यही था। पर जब IIT में आया तब पता चला नहीं यार, ये मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है कि IIT हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कुछ भी करो, लाइफ सेट कभी नहीं होती। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं पता होगा, लाइक इन द 12 बिफोर 12th स्टैंडर्ड, मतलब कॉलेज में आने से पहले यू आर लाइक जो बोलते हैं ना अपन क्या कहते हैं, एक कुएं का मेंढक जो होता है, एक कुएं में रहता है मेंढक, उसे बस इतनी सी दुनिया दिखाई देती है, बट जब आप बाहर निकलते हो, एंड द बेस्ट पार्ट वाज लाइक मुझे IIT जोधपुर भी मिल रहा था एंड गांधीनगर भी मिल रहा था, which was near to my home. Like my hometown is in Rajasthan and I used to live in like Gujarat, but I choose Guwahati
द सोल रीजन वाज कि मुझे यार बाहर निकलना था मेरे जो एरिया से, गुजरात राजस्थान वाले एरिया से, क्योंकि मैं उधर चीजें जानता था, बट आई वाज नॉट, मैं कभी बाहर नहीं गया था वो दो स्टेट से, राइट मुझे बाहर निकलना था, तो दैट वाज द सोल रीजन कि मैं उधर गया। एंड या ब्रांच तो कंपैरेटिवली अच्छी मिल रही थी, राइट एंड उधर जाके जब पता चला, स्पेशली लाइक आई वुड से कि दो, मतलब जब आप कोई भी कॉलेज में, नॉट आई वुड नॉट से आईआईटी, दो कॉलेज में जाते हो आप कोई भी, तो आपके पास दो चॉइसेस होती है। एक तो होता है कि यार आप मतलब बोलते हैं 10C वाले लोग होते हैं कि मतलब एकदम पढ़ाकू, जो 9-10 CPI वाले, पर मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं। मेरा था कि हाँ एवरेज रहो, क्या ही जाएगा जिंदगी में, एवरेज रहना है आराम से, 7-8 के आसपास ले आओ, CPI बहुत है। और वो एटीट्यूड के कारण ना मुझे काफी ज्यादा टाइम मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए चीजें। मैं दोस्तों के साथ घूमने में और लोगों से बात करने में, ये काफी सारा, और मैं कभी वो था नहीं, कंसर्न दिमाग में था नहीं कि ये स्ट्रीम ही जाना है। तो फर्स्ट ईयर में तो कभी मेरे पता ही नहीं था कि अच्छा फोर्थ ईयर बाद करूंगा क्या मैं। तो ये जो होता है ना कि मेरे दिमाग में प्री सेट कुछ नहीं था, तो सब कुछ एकदम रैंडम सा था, और इसीलिए काफी मुझे हेल्पफुल मिला कि अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं वो राइट भाई ओके सॉरी 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 वो बीच में नेटवर्क इश्यूज आ गया था आई बीच में गेस। नेटवर्क इश्यूज आ गए थे, तो वो रिकॉर्डिंग वैसे 1 मिनट रिकॉर्डिंग होनी, चल कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू। हाँ, तो हम बात करें तो लाइक 7-8 CPI की इंपॉर्टेंट है, और दैट गिव यू टाइम कि तू अलग अलग जोनर में ट्राई कर सकता है, बीट क्लब्स एंड कमिटी का, कि ईस्ट साइड हुआ, दोस्तों के साथ घूमना हुआ। सो दैट इज समथिंग लाइक, हाउ डू यू थिंक कि अभी जो अलॉट ऑफ लोग जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं, वो पहले से ही पॉइंटर के लिए इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, असाइनमेंट्स के पीछे भागना, या फिर पॉइंटर, या फिर पहले से ही वो थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जो इंटर्नशिप या जॉब लगने, उसी के हिसाब से कोडिंग करने लगे, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें। तो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज, एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज कि क्लब्स एंड कमिटीज एक्सप्लोर करो, दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शेपिंग यू एज अ पर्सन, एंड देन तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स ओपन अप होते हैं, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन लाइफ। या तो इसमें मैं देख, मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक होते कि यार बहुत ज्यादा, मतलब वो बोलते हैं ना, मेरे काफी सारे, मतलब मैं दोस्त तो नहीं, इतने अच्छे दोस्त नहीं, बट हाँ काफी सारे कलीग्स है जो रूम में बैठे रहते, दे डोंट इवन नो कि अच्छा कैंपस मेरा कितना बड़ा है। ऑनेस्टली दे डोंट इवन नो कि मेरा कैंपस कितना बड़ा है ना। और देख कोडिंग हो गया, लाइक ये सारी जो बेसिक चीजें एक लेवल तक करो, लाइक इट्स नॉट लाइक यू हैव टू, अगर अनलेस एंड अनटिल आपको बोलते हैं कोडिंग का मास्टर नहीं बनना है तो वो बात, पर यू नीड टू नो सम बेसिक थिंग्स, क्योंकि अभी चाहिए होती है वो चीजें, लाइक दिस आर द बेसिक लाइफ लेसन्स। हो गया कोडिंग, हो गया ये थोड़ा, तो ये तो चाहिए होगा, बट थोड़ा करो। एंड एटीट्यूड शुड बी कि एक्सप्लोर करना है यार। मुझे कॉलेज में आने का सबसे बड़ा, मतलब बोलते हैं ना, वो पॉइंट ये होता है आप एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि इवन डजेंट मैटर अगर आपके 10 CPI, ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 CPI है ना कॉलेज में, बाद में 4 साल बाद वो 10 CPI वाला बंदा भी वही पोजीशन पे होगा, और वो 7 या 6 वाला भी वही पोजीशन पे होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे दोस्त है, शी, तो लाइक माय डिपार्टमेंट इज अ केमिकल वन, एंड तो अभी क्या हुआ, हमारे प्लेसमेंट सीजन चल रहे, तो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लाइक किस डिपार्टमेंट से कोई सैमसंग में प्लेस होगा, है ना। बट माय फ्रेंड, she got a PPO in Samsung, एंड जो दूसरा बंदा मिला वो CSE का, मतलब कंप्यूटर साइंस है। सो दैट्स, अब 4 साल बाद दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा, दोनों सेम कंपनी में सेम पैकेज के साथ में उन्हें जॉब ऑफर मिला। सो और उसकी उसकी CPI 7 के आसपास है, उसकी ऐसे भी 10 है या 9 है। तो आप किसी में भी फील्ड में जाओ, प्लेसमेंट के लिए मतलब आपका फोकस है या कुछ भी है, एक्सप्लोर करना कभी नहीं भूलना चाहिए, लाइक इट इज द की इन एवरी कॉलेज, क्योंकि no one knows, when we come to the first year we are not mature, we don't know what are the options available for an individual in the life, what you can do, like हमें कुछ नहीं पता होता। So have the exploration point mindset कि मुझे एक्सप्लोर करना है। मेरा मैं बताऊं, मैंने इनफैक्ट मैंने हॉकी क्लब ज्वाइन किया था, मैंने वेट लिफ्टिंग क्लब ज्वाइन किया था, मैंने रोबोटिक्स किया था। उन सब के बाद में जब मुझे पता चला बजरंग कि दल भी ज्वाइन किया था क्या? नहीं यार, बजरंग दल नहीं किया था। तो how, so that is also one of the things कि not talking about like obviously see coding and entrepreneurship side में है ही,
but a lot of people go into this dark, I wouldn't say called dark, but they take a different direction wherein they do some stuff which you know कि क्या होता है. And specifically because Guwahati में कॉलेज लाइफ है, इंजीनियरिंग लाइफ है, ये एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है उसका. तो ऑल्सो about that, and how important or how not important do you think that is? मतलब I'm Can you not just yeah, सब साथ में, I mean. can you please repeat? Actually, there was some disturbance in your voice. So Can you what I'm please repeat asking the is question? कि obviously like अपने pointer की बातों पे, पढ़ाई, exploration और entrepreneurship की बातों पे, but a lot of people go the other direction that include, you know, smoking, alcohol or drugs. हाँ, अच्छा, हाँ. So what are your thoughts on that? Okay, so on this point, like I guess I am one of the one की जो मतलब इसके बारे में अच्छे आंसर कर पाए. The reason being is like college. If I talk about the engineering college, IITs are the one जहाँ ये चीज बहुत ज्यादा होती है. This is the dark side of IIT, which normal people don't know. But yeah, if you ask one like IIT or the one who is there in the IIT campus, they know कि भाई कितना ज्यादा होता है ना. So if I talk about the smoking, if I talk about drinking, if I talk about like not that वो ड्रग वाली की चीज नहीं, बट गांजे की बात करूंगा तो बहुत सब चलता है. तो अब इसमें से लाइक इट वाज ये मुझे मैं बोलूँ कि मतलब व्हाई आई वाज एबल टू नॉट इन सारी चीजों में नहीं पड़ा. तो द रीजन बीइंग इज मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है. लाइक मुझे पता था अगर मैंने कुछ ऐसे किया, मतलब देखो एक होता है कि आप एक बार ट्राई करते हो, वो तो ऑलमोस्ट हर कोई करता है एंड दैट इज नॉट अ बिग डील. बट एक होता है कि आप एडिक्शन हो जाता है आपको कि भाई आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो गया, तो वो तो मुझे कभी नहीं हुआ. एंड द रीजन बीइंग मुझे पता था कि जिस दिन मुझे ऐसा हो गया ना, मैं घर से बाहर निकाला जाऊंगा. डजंट मैटर मैं 1 करोड़ का मैं कमाई कर रहा हूँ या 10 करोड़ कमा रहा हूँ महीने का, मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा फिर. तो ये और द रीजन वाई स्टूडेंट्स मतलब इसमें फर्स्ट ईयर में स्पेशली हमारे आईटी में बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर्स में ऐसी चीज में नहीं पढ़े ना, तब लाइफ टाइम आपको ऐसे आप एडिक्शन को वो कर पाओगे. मतलब बोलते हैं कोई चीज से एडिक्शन नहीं होगा आपको. तो द फर्स्ट जो 2 इयर्स इसलिए क्रूशियल होते हैं क्योंकि यू फील लाइक अरे यार अब तो जिंदगी सेट है, क्योंकि दिमाग में है ना जिंदगी सेट है, एक्सप्लोर करते हैं. फ्रेंड सर्कल आपका थोड़ा मतलब बहुत सारे, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो फर्स्ट ईयर में मेरे दोस्त है, अब उनका फ्रेंड सर्कल कम्प्लीटली अलग हो गया है. एंड लाइक हाउ टू मैं बोलूँ कि इसे कैसे रोकना चाहिए. सो द ओनली वे इज कि यार द टाइम मतलब आप अपने से ऑनेस्ट हो गए, बिकॉज एवरी डैम पर्सन नोस कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. सबको पता है भाई स्मोकिंग करेगा ना तो मरेगा, तेरे लंग्स खराब होंगे तो मरेगा. बट द थिंग इज यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एट दैट पॉइंट इन टाइम. यू फील लाइक अरे नहीं थोड़ा सा, एंड वो वाली चीज. राइट. एंड आल्सो इसमें ये होता है कि मतलब अगर एक्स दोस्त कर रहा है, तुम्हारा रूममेट कर रहा है, या फिर यू नो एक जो कूल कल्चर हो चुका है कि नहीं आई. हाँ कूल. तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? दिस इज नॉट कूल. दिस इज लाइक मैं बोल रहा हूँ सबसे बेकार वाली चीज है. मतलब अगर कोई बंदा ऑनेस्टली मतलब मेरे काफी सारे सीनियर्स है हु आर प्लेस्ड इन गुड कंपनीज, लाइक वेरी गुड कंपनीज, बट आई रियली डोंट गिव अ शिट अबाउट देम क्योंकि उनका वो एज अ पर्सन अच्छे नहीं है. क्या मतलब आप 1 करोड़ जितना भी आपका पैकेज लगा है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एज अ पर्सन आप अच्छे नहीं हो. इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर हैबिट्स, क्या करोगे, मतलब वही समझ में आता. क्योंकि हाँ ये क्योंकि जो पैकेज लोगों को लगता है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ हमारे सीनियर तो जो मेरे जूनियर्स है मेरे कलीग्स है उन्हें लगता है कि यार ये सीनियर को देखो इस बंदे की इतनी मस्त पैकेज लगी और ये तो सब करता था, तो मतलब अब मैं उसके जैसा बनूंगा मतलब करूंगा तो मेरी भी ऐसी पैकेज लग जाएगी, है ना. बट द थिंग इज कि जो वो लाइक जो आपकी प्लेसमेंट लगती है इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि आप फेल बनते हो. आपकी क्या बोलते हैं किस्मत, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो उसमें कंसिडर हो सकते हैं. और ये पता है स्पेशली कौन से वाले बंदे करते, मतलब जो मैंने देखा है जो ना थोड़े टॉप ब्रांचेस वाले होते हैं, सीएसई वाले, एमएनसी वाले, दे फील लाइक कि हर कॉलेज में सीएसई इन सबका तो 100% प्लेसमेंट जाता है, तो उनका भाई लग जानी है मेरी लग जानी है. और वो कूल करते करते अपनी जिंदगी की मार लेते. मतलब अच्छा इसमें दीपक 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बात करें, फर्स्टली सेइंग कि whom do you choose as your role model, that becomes very important because जैसा तुमने कहा कि अगर मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में हूँ एंड जिस सीनियर को भैया दीदी को देख के मैं मेरा थर्ड फोर्थ ईयर में मुझे इनके जैसा बनना है, एंड इफ आई चूज मॉडल तो मेरी लाइफ वहीं गई, राइट. एंड दैट
Well, in general life as well कि so that I want to know whom do you like look up to as a role model now and वो किस तरीके से transition हुआ like from like school days to now and now you're into entrepreneurship field वैसे. ये चीज ना मतलब या लाइक दिस रोल मॉडल थिंग सो आई विल गो बैक सो मैं 10th में था उधर मुझे क्या बोलते हैं मेरे पापा ने बताया था कि लाइफ में कभी ऐसे रोल मॉडल ऐसे मत रखो मतलब हर इंसान से सीखो कि अच्छा इस बंदे में 4 अच्छी चीजें मैं इसकी ले लेता हूँ इस बंदे में 4 अच्छी चीजें मैं इसकी ले लेता हूँ तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा रोल मॉडल भाई कोई नहीं है मतलब ऑनेस्टली कोई नहीं है तो क्योंकि हर सामने वाले ऐसे ही नहीं कि मैं पूरा 100% आदर्श मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं तो इफ समवन इज लुकिंग एट मी आई विल टेल कि भाई ये मेरे से ये बात अच्छी सीख ले दिस आर मैं बोलते ना मतलब मेरी कमियां है तो वो देख ले भाई तुझे लेना है कि नहीं लेना मतलब वो बात है तो सो नेवर हैव अगर मैंने सोच लिया क्योंकि मैं भाई इस बंदे जैसा मतलब रोल मॉडल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स अगर मैं बोलूं तो अगर मैं सोच रहा भाई रितेश अग्रवाल ही इज यंग ही इज स्टार्टअप इज डूइंग वेल एंड ये सब कुछ ही इज माय रोल मॉडल मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा भाई कॉलेज ड्रॉप ले ले बट हिज कंडीशन एंड माय कंडीशन आर कंप्लीटली डिफरेंट मतलब मेरी फैमिली की कंडीशन मेरी पर्सनल मतलब वो सारी चीजें बहुत अलग है ना तो मैं अगर मैं उसे जैसा बनना चाहूंगा तो मैं ऐसा ट्राई करूंगा मैं पहले ड्रॉप ले लूं है ना फिर मैं चाहूंगा मैं थाइल फेलोशिप में क्योंकि मैंने ऑनेस्टली किया है मेरा लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में रितेश अग्रवाल वाज द रोल मॉडल आई वांटेड टू बी लाइक हिम मुझे ड्रॉप लेना था मुझे थाइल फेलोशिप में मतलब वो होना था एंड ऑल दो स्टफ्स बट after I realized like it's not everyone has a different journey. It's the thing like you should know okay कहाँ आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है and at this point in time अच्छा ये बंदे में अच्छी क्वालिटी है तो I have to take this thing ये वाली चीज है because there are a lot of especially IITs में मतलब बहुत सारे सीनियर्स थे जो बहुत अच्छे बट उनकी गलत आदत है they are into smoking and drinking. One of my senior like there was a party and one of my senior was telling me कि दीपक तुझे अगर ऐसे स्टार्ट मतलब सीईओ बनना है स्टार्टअप का ऐसे ना तो तुझे बहुत सारी पार्टीज में जाना पड़ेगा वेयर यू हैव टू ड्रिंक है ना तो अब उस टाइम मुझे लगा कि क्या ये सच्ची जरूरी है मतलब मेरे स्टार्टअप को मैं सक्सेसफुल करना तो मैं ड्रिंक करूं मतलब इससे मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा अगर मैं ड्रिंक करने लगा सबके साथ में या फिर मैं काम करूं मेरे स्टार्टअप में तब सक्सेसफुल होगा सो द थिंग इज अंधों की तरह अंधा भक्त बन के मत भागो किसी के पीछे थोड़ा दिमाग खोलो और जिसकी जो अच्छी चीज है वो लेनी चाहिए एंड दिस आर लाइक वेरी बेसिक लाइफ लेसन्स जो मतलब बोलते हैं ना बोलना बहुत आसान मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट में बोल दूंगा मजा आ जाएगा सुन के बट इम्प्लीमेंट करने में लग जाती है क्योंकि यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ कि भाई नहीं भाई ये मुझे करना है ये मेरे लिए सही है ये मेरे लिए गलत है तो दिस इज द की थिंग And also going on because you mentioned कि जैसा like the decision कि not to drop out to go this direction. A major factor is about your friends and family. And they directly quote obviously है कि you hang out with 5 people, you're going to be the average of them. So how important do you think that was in your life? And अभी का scenario कैसा है now that are you like choosy when you pick up कि whom you are hanging out with? आई एम वेरी चूजी मतलब अब तो मैं ना बहुत बोलते हैं ना सोच समझ के वो करता हूँ कि अच्छा इस बंदे से मुझे किस बंदे से बात भी करनी है चैट भी करनी है तो आई ट्राई कि जो बंदा मतलब मुझे इतना सही नहीं लग रहा ना कि नहीं यार सर लॉट ऑफ पीपल जैसे अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार भैया मुझे ये आइडिया है मुझे हेल्प कर दो मुझे ये है वो है बट मैं बोलूँ 10 में से 9 बंदे ऐसे होते हैं कि वो बस ऐसे ही बोलते हैं ना आ जाते हैं और बस मैं सीरियसली नॉट सीरियस एंड आई एम नॉट बोलते हैं ना कि इतना मैं भी सीरियस नहीं होता उनसे बात करने के लिए तो वो वाली चीज स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ कि लाइक फ्रेंड सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है दैट्स plays a lot of importance in your life especially in the college the reason friend circle मतलब आपकी आदत है वो सब तो सही है but the thing is especially like जब आप हॉस्टल में रहते हो and you are like at in college which is not near to your home तो दे आर द वंस जो आपकी मतलब आपको अगर कुछ आपकी लाइफ में हो जाता है and कुछ होता है दे आर द वंस जो आपको संभालेंगे है ना एंड दिस तो मेरे अगर फ्रेंड सर्कल की बात करूँ तो लाइक दे आर द वंस मतलब उनकी वजह से लाइक आई एम व्हाट आई एम टुडे लाइक दे हैव सपोर्टेड अ लॉट मैं कोई भी मतलब कुछ भी मैं हो रहा हो मेरा लाइक मेरा बैक लगी हो कोई सब्जेक्ट में तब मेरे फट गई हो या फिर कुछ भी हो रहा हो तो वो उन्होंने काफी सपोर्ट किया है एंड इफ आई टॉक अबाउट कि ये ड्रॉप वाली चीज तो देखो यार मैं जो सोचता हूँ ना स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर में सबसे उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है
दैट इज द एडवांटेज कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना, मुझे फैमिली को देखना कि मुझे घर से पैसे आ रहे, मतलब अपने कॉल, और पेरेंट्स को भी लगता है कि अच्छा कॉलेज में है तो करने दो थोड़ी, मतलब इधर बच्चा सीखेगा, मतलब मैं ऐसे कुछ गंदी आदत तो है नहीं बच्चे की, स्टार्टअप को एक्सप्लोर करना चाहता है, कॉलेज में रहते रहते करने दो, क्योंकि इसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। इंडियन पेरेंट्स को स्पेशली सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना कि जो उनका बच्चा है वो मतलब टाइम वेस्ट ना करे। अगर मैं कॉलेज छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक चीज पे लगाओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपीएससी की एग्जाम दे रहा हूँ एंड मैंने सोचा कि नहीं मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ, 3 साल तक मेरी क्रैक ही नहीं हुई एग्जाम, वो बहुत कंसर्न, क्योंकि वो सोचेंगे सर टाइम वेस्ट हो रहा है, शादी कब करेगा, कमाएगा कब, कब सेटल होगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई कोई उसके पास प्रेशर ही नहीं होता, और एकेडमिक प्रेशर आप इंडिया के कोई भी कॉलेज में जाओ कुछ नहीं होता, बस बोलने के लिए आपको होता है, पर अगर आप अच्छी तरह टाइम मैनेज करो तो ये मैनेज हो जाता है ना, मतलब एकेडमिक, ऐसा कोई मतलब क्योंकि कोर्स ही नहीं है जो कि तुम एग्जाम के 2-3 हाँ दिन पहले शुरू करके खत्म ना कर सकते, लाइक हाँ कोई भी आईआईएम हो, इट्स ऑलवेज द केस, 2 दिन कोई भी करो तो खत्म आराम से हो सकता है, एंड एक कोई रिस्पेक्टेबल भी कोई भी फील्ड आ सकता है। अनलेस एंड अनटिल आप रिसर्च फील्ड में नहीं हो, अगर रिसर्च में हो तो बात अलग है, बट अगर हाँ, आपको नॉर्मली वो हो, मतलब इसलिए तब तो आप 2 दिन पहले पढ़ो, हो जाता है सब कुछ। तो शांति से नहीं। ड्रॉप लेने से पता है क्या होता है, ड्रॉप लेने से एक तो फैमिली का प्रेशर वो तो अलग ही होता है, आपको भी प्रेशर आता है, आपको खुद को सस्टेन करना पड़ता है ना। हम्म, बाद में ड्रॉप लेने का ना सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत कूल और सेक्सी लगता है, भाई देख मैंने ड्रॉप लिया, मैं सड़कों पे सोया, मैं इधर किया, मैं उधर रखड़ा उधर रखड़ा, बट वो कितने लोग के साथ होता है, बहुत राइट, रेयर होते हैं, राइट। लाइक सीरियसली बहुत परसेंटेज ऑफ पीपल जो ड्रॉप लेके सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर मैं अभी मतलब सक्सेसफुल कॉलेज ड्रॉप एंटरप्रेन्योर्स के नाम उंगलियों में गिना दूं, है ना, ऑब्वियसली, हाँ। और बहुत रेयर होते हैं, है ना। और हर चीज में मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में इतने सारे होते हैं, तो रियल लाइफ में भी होते हैं। तो यस, इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू फॉलो दैट, हर कोई सोचता है मार्क जुकरबर्ग ने लिया कि भाई मैं भी ड्रॉप लेता, हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू एनालाइज योर सिचुएशन। एंड मैं तो ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर को जितना मतलब रिलैक्स होना, जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले वो बंदा, उतना सही है, अच्छा, क्योंकि उतना अच्छा। हाँ on the other flip, दीपक, ये a lot of people believe in this कि एक डू और डाई सिचुएशन जब आ जाती है कि तब इज द मोमेंट यू पुश, यू गिव योर बेस्ट। मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर अगर आपने ड्रॉप आउट ली, अगर आप अच्छी खासी 9 to 5 जॉब चल रही है एंड यू चूज कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, यू चूज टू कि ठीक है मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ एंड अब मैं अपने स्टार्टअप पे फुल फोकस करना चाहता हूँ, तो जब ये डू और डाई सिचुएशन की बात आती है कि इससे नीचे तुम गिर नहीं सकते, so do you think that is one of the like pushing force motivational factor कि that might be a reason कि इतने जितने भी percentage successful होते हैं वो लोग they would like credit the success to that situation? क्या आई कम्प्लीटली बहुत सिचुएशन होती है, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो इट्स नॉट लाइक कि बिना ड्रॉप लिए रोड सिचुएशन नहीं आ सकती। सो इट वाज लाइक मैं अपने थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में था व्हेन स्टार्टअप वाज नॉट, मतलब मेरा पहले 2-3 स्टार्टअप फेल हो चुके थे, फ्लैजी मैंने स्टार्ट नहीं किया था उस वक्त, है ना। एंड माय पेरेंट्स वर लाइक कि भाई देख तेरे पास 2 साल है, मतलब और तू कुछ कर ले वरना तुझे यूपीएससी देनी पड़ेगी, है ना, ये वाली चीज है। बहुत घर में बहुत सारा वो हुआ था, मतलब सॉर्ट ऑफ मतलब हंगामा सा हुआ था कि यार मतलब सारे घर वाले बोल रहे थे क्या कर रहा है आईआईटी में जाके, ना प्लेसमेंट में बैठना है, ना इंटर्नशिप में बैठना है, ना ये करना है वो करना है, स्टार्टअप में लगा हुआ है। एंड दैट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी कि भाई अगर अभी नहीं किया ना तो कभी, मतलब क्या बोलते हैं, मैं पता नहीं क्या करूंगा, और जबरदस्ती में यूपीएससी देनी पड़ जाएगी और ये सारी चीजें, है ना। समझा। तो बट उस टाइम भी मेरे पास था कि मैं ड्रॉप ले लूं, बट वो था कि मैं एडेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं तैयार नहीं वो फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। जितना अगर मैं बात करूं कि क्या बोलते हैं आपकी जॉब छोड़ के आप चाहते हो कि आप स्टार्टअप पे काम करना चाहो, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। आप जॉब उसी वक्त छोड़ो व्हेन यू फील लाइक यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू सस्टेन योरसेल्फ, है ना। क्योंकि बोलने में बहुत कूल लगता है कि ये मतलब मैंने इतना स्ट्रगल किया उतना स्ट्रगल किया, बट जब स्ट्रगल करते हैं ना तो बहुत कम लोग ही, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग ही उस स्ट्रगल को एब्जॉर्ब कर पाते हैं एंड उस स्ट्रगल से आगे बढ़ पाते हैं। राइट, सो राइट। फालतू में मतलब ये फालतू की हरकतें नहीं करना जो ऐसे लगता है कूल है, क्योंकि हाँ, आपकी सिचुएशन पता नहीं क्या हो जा सकती है, मतलब सीरियसली कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऐसी सिचुएशन का बोलूँ, 12th में स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बहुत सही चल रहा था, मेरी एलएन में मतलब जो ऑल इंडिया टेस्ट होते थे टॉप 100 में आ रहा था। आई वाज लाइक भाई अब तो ना मुझे आराम से बहुत अच्छी कॉलेज मिली, बट सडनली
मतलब क्या बोलते हैं, सितंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं बेड रिडन हो गया एंड सिचुएशन चेंज। तो नो वन नोस कि आगे क्या होगा। एंड तो फालतू के एडेड प्रेशर, स्पेशली स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, जो अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज ड्रॉप वाली चीज नॉट नहीं यार, मतलब मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। हाँ मतलब हाँ, हो सकता है कि किसी को हो जाए, मतलब लेना पड़ जाए। दैट इज अगर यही बात जो कंटिन्यू हो गई ना कि एक जो अगर आप इफ यू लाइक ड्रॉप और इफ यू लाइक लीव योर जॉब, तो एक सिचुएशन वही आ जाती है कि अभी आपको आपके खाने पीने का ध्यान रखना है, अगर आपके फैमिली सपोर्ट कर करना होता है, तो आपका जो अनडिवाइडेड अटेंशन शायद अगर आप कॉलेज में हो या फिर अगर आपकी एक जॉब है लाइक सेकंड ऑप्शन के लिए, तो आपका अटेंशन रहता है कि ठीक यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो। बट यहाँ पे अगर आप तो यू हैव टू लाइक गो फॉर के ठीक है घर पे देखना है ध्यान, घर पे पैसे खाने पीने का ध्यान रखना है, तो वो दोनों यू मीन टू से कि अगर वो हटा दिया जाए तो दैट वुड बी बेटर। एक एग्जांपल इसमें, जैसे अभी हमारा लाइक फ्राइजी चल रहा है, तो जब से मतलब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था मार्च से, मतलब तो वी ऑल वर वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब घर से काम कर रहे थे, हम को फाउंडर्स भी घर से काम कर रहे थे। बट जब ये मैं बोलूँ पिछले एक महीने से, मतलब क्या बोलते अभी क्या चल रहा है अक्टूबर से, सो वी फेल्ट लाइक कि नहीं यार, अब टाइम आ गया जब हम इतने समझदार हो गए कि हम अकेले रह सकते है ना, एंड हमें अब मिलकर काम करना पड़ेगा। हम तीनों को, स्पेशली हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। तो वो जो मेरे दूसरे को फाउंडर्स है वो दिल्ली शिफ्ट हुए, एंड हम अभी मतलब अच्छी तरह चल रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट पहले भी आया था, अगस्त में भी आया था, बट अगस्त में वी वर लाइक कि नहीं यार, हमारे पास फंडिंग नहीं है एक तो, एंड वी आर नॉट दैट मच मैच्योर, मतलब अगर फ्रॉम द प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से, कि क्या हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। बट उस टाइम हमने ये डिसीजन ड्रॉप किया, एंड आई रियली फील लाइक कि हमने काफी सही डिसीजन लिया था उस टाइम के, अगस्त में ना के अक्टूबर में। एंड नाउ वी आर एबल टू डू द थिंग्स, हम काम भी कर पा रहे हैं, हम चीजों को हैंडल भी कर पा रहे हैं, लाइक अपना जो डेली का होता है। सो दैट्स रियली गोइंग वेल। सब कुछ साथ होता है। ठीक है, अभी हमने प्री फ्लाइजी की बातें बहुत कर ली, लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइजी एंड हाउ इज लाइफ चेंजिंग अप फॉर यू। सो आई विल जस्ट लाइक स्टार्ट हाउ दिस फ्लाइजी कॉन्सेप्ट, मतलब फ्लाइजी मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ। तो इफ आई टॉक अबाउट कि ये बहुत मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल चीज है कि कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट करो तो दैट इज ऑल ऑन, या आपका कुछ पर्सनल आपने एक्सपीरियंस किया होता है ऐसा कि यार वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की होती है तभी आपको होती। तो इट ऑल हैपेंड कि मैं लास्ट ईयर मतलब जुलाई, हाँ जून एंड में, मैं जुलाई एंड में आई वाज सिलेक्टेड फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन यूएस, सो आई वाज गोइंग ओवर देयर। मैं उधर जा रहा था, तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से बीजिंग, बीजिंग से न्यूयॉर्क, है ना। तो बढ़िया हो गया, मतलब मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, मस्त सेट था सब कुछ। मैं गया दिल्ली से बीजिंग वाली फ्लाइट में बैठा, और मतलब बीजिंग जाके पता चला कि भाई ये फ्लाइट डिले हो गई, और जो दूसरी फ्लाइट थी बीजिंग से न्यूयॉर्क वो मेरी मतलब बोलते हैं ना छूट गई, मिस हो गई, है ना। तो हाँ, तो उस टाइम मैं थोड़ा चिल था, क्योंकि ऐसा मेरे से पहले भी हुआ था, एंड आई थॉट कि चिल होगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं होता, डोमेस्टिक ट्रिप पे होता। बट एक तो बीजिंग में हुआ क्या भाई, चाइना एक तो भाई कुछ नहीं चल रहा, मतलब ना व्हाट्सएप ना कुछ भी नहीं चल रहा, है ना। कोई अब घर पे भी कैसे बताओ कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ। ऊपर से मेरा जो, मैं सोचा कि अच्छा फ्लाइट मिस हो गई तो मुझे बैगेज लेके वापस चेकिंग करना, मतलब सिक्योरिटी चेक से सब कुछ गुजरना था, पर बैगेज ही खो गया मेरा, मतलब बैगेज ही मिस हो गया था। एंड उस वक्त मुझे क्या बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन में दिक्कत आई कि यार एयरपोर्ट में मैं इधर उधर भटकता रहा, मुझे कुछ पता नहीं कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट का क्या स्टेटस है ना, कि मतलब मेरे नेक्स्ट फ्लाइट ये लोग करा रहे हैं या मुझे कुछ आगे से करना पड़ेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उधर के लोगों से मैं बात करूं, वो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, बट मेरे समझ में नहीं आ रही क्या बोलना चाह रहे हो। एंड जो सिचुएशन है, आई फेल्ट लाइक कि ये जो पैसेंजर होता है ना, अगर ट्रेवल कर रहा है, मतलब स्पेशली एट द एयरपोर्ट जो ट्रेवल कर रहा है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एयरपोर्ट्स एंड द एयरलाइंस इन अ प्रॉपर मैनर। अगर मैं कुछ भी बैगेज मेरा लॉस हो जाता है, चलो इंडिया में तो आप बोल लोगे, आपको कोई ना कोई हर कोने में मिल जाएगा जो हिंदी बोल लेगा या इंग्लिश आप समझ जाओगे। उधर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी, मतलब चलो चाइना तो हाँ, मतलब चाइना जैसी जगह नहीं आएगा आपको समझ में। तो वो एक एक्सपीरियंस था उस, चलो वो जो हुआ वो हुआ, मतलब मैं चाइना में मैंने टाइम बिताया एंड वो सारी चीजें। फिर मैं, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, तो उधर पता नहीं क्या पॉलिसी होती है कि अगर आपने 12 घंटों के अंदर चेक इन नहीं किया ना, जैसे अगर मेरा आज था 12 बजे, तो रात 12 बजे के अंदर मतलब टाइम में चेक इन नहीं किया, तो दे कैंसिल ऑल योर बुकिंग्स। मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट, मतलब जेएफके एयरपोर्ट पहुंचा था 3 बजे सुबह में,
मुझे लगा कि कोई कैब, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको कैब आएगी, बट उधर देखा कोई कैब नहीं। और होटल में मैंने फोन किया, उन्होंने बोला मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई। और एक मतलब फ्लाइट मिस जो हुई मेरी, तो इतना बड़ा झमेला हो गया। समझा समझा। और तो जैसे तैसे मतलब मैं क्या बोलते हैं उधर पहुंचा होटल पे, और उन्होंने बोला कि यार ये प्रोसेस है। तो मैं कुछ 3 घंटे मतलब उधर क्या बोलते फुटपाथ पे बैठा रहना पड़ा, क्योंकि हाँ 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 कोई हाँ ऑर्गेनाइजर्स को मैं फोन कर रहा था तो उठा नहीं रहा था, क्योंकि वो 3-4 बजे कौन ही उठेगा। हाँ। तो ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो आई फेल्ट लाइक कि यार एक मिस मतलब एक फ्लाइट मिस हुई जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सारी एयरलाइंस की गलती थी, बट प्रॉब्लम हम्म, सीधे हो मुझे मुझे फेस करनी पड़ रही है। हाँ और इतना सारा तो आई उस टाइम पे दिमाग में था एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे बंदे विच लाइक कनेक्ट्स एयरपोर्ट एंड द एयरलाइंस एंड द पैसेंजर्स, जहाँ ओके उसे अपने फ्लाइट का स्टेटस पता चल जाए कि भाई अच्छा मुझे पहले से अगर पता हो कि मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है, मैं फ्लाइट में हूँ और मुझे पता चल जाए कि नेक्स्ट फ्लाइट मेरी मिस हो सकती है, सो मैं वैसे मतलब उस हिसाब से पहले प्रिपेयर करना चालू करूँ, कोऑर्डिनेट करूँ। और मुझे पता हो कि अच्छा मेरा बैगेज लॉस्ट हो जाए तो हुम आई शुड कॉन्टेक्ट, राइट मतलब कौन से नंबर पे, ये सारी चीजें। समझा। उधर ये उस टाइम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मतलब दिमाग में था, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द स्टफ। एंड धीरे धीरे इन द मैं बोलूँ मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये पेंडेमिक जब आया, राइट तो पेंडेमिक में ये था कि हर कोई कॉन्टेक्टलेस ट्रेवल की बात कर रहा था, है ना। राइट मतलब जब रिज्यूम हुआ तब तब हमने सोचा था कि भाई एविएशन टेक्नोलॉजी बनाते, मतलब बहुत सेक्सी वाली एविएशन टेक्नोलॉजीज बनाते। और पर और हमने काम स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। बट आफ्टर थोड़े दिनों बाद हमें पता चला भाई एविएशन टेक्नोलॉजी बनाना इतना मतलब बोलते हैं ना आसान काम नहीं है, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, एंड बहुत झमेला है। समझा। तो हमने बाद में क्या किया, हमने सोचा यार हार्डवेयर वार्डवेयर को छोड़ो, आपके हमारा जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था ना ऐप, जहाँ मतलब एयरपोर्ट और पैसेंजर्स को हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि कनेक्ट हो एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ वो कनेक्ट हो पाए, उसे ही लेके चलो। एंड ट्राई टू मेक कॉन्टेक्टलेस और वो वाली चीज फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ, कि आपके ऐप से ही ना आपको कुछ और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आपके ऐप में अगर बोर्डिंग पास है, तो अभी क्या होता है आपका बोर्डिंग पास आपका पेपर वाला होता है, पर आपके ऐप मतलब फोन में बोर्डिंग पास है, यू जस्ट नीड टू गो ओवर दैट, स्कैन द क्यूआर कोड ऑन द बोर्डिंग पास एंड चले जाओ। तो उसमें भी आप टच थोड़ी कर रहे हो किसी को। राइट तो वो सोचा, एंड या दैट थिंग वर्कड आउट, एंड राइट नाउ वी आर डूइंग द थिंग लाइक। और अभी हमने मतलब बोर्डिंग पास में छोटा जो कॉन्सेप्ट था जहाँ इंफॉर्मेशन मिल पाए, नाउ वी हैव पार्टनर विद वन ऑफ द टीएफएस, इट्स लाइक मास्टर कंसेशन, मतलब मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जो एयरपोर्ट्स पे आउटलेट्स होते हैं, राइट तो अराउंड मोर देन 300 आउटलेट्स आर अंडर अस, मतलब उधर यू कैन प्री ऑर्डर द स्टफ कि अच्छा मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और ओके आई वांट टू हैव द केएफसी, और मेरे पास टाइम नहीं होगा या फिर मुझे लाइन में नहीं लगना, है ना। तो सिंपल इधर सी से प्री ऑर्डर कर दूं, तो उधर जाके बस टेक अवे कर लूँ एंड आई जस्ट बोर्ड माई फ्लाइट। राइट तो ये दिस इज द थिंग लाइक जैसे फ्लाइजी डेवलप हुआ फ्रॉम जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नाउ वी इन वन लाइन व्हाट वी आर बेसिकली, राइट वी आर लाइक ई कॉमर्स लाइजिंग द ट्रैवल रिटेल, मतलब ट्रैवल रिटेल वही जो आपकी शॉप्स होती है उन सब का। राइट। Yeah. So इसमें so that's interesting because right now you mean to say कि we are including like चेक इन से लेकर बैगेज के लेकर, so अगर मान लो कनेक्टिंग फ्लाइट है और इफ यू हैव टू चेंज लेट्स से कोई लोकेशन पे या फिर वहां पे स्टे ओवर ऐसा कुछ है, सो ऑल दैट प्रोसेस विल बी टेकन केयर बाय फ्लाइजी। अगर मुझे कोई टर्मिनल टू चेंज हो रहा है, अगर मेरा लाइक बेल्ट नंबर चेंज हो रहा है, तो ऑल दैट इज बीइंग ऑन द फ्लाइजी, राइट? यस हाँ। और इसमें जैसे मुझे मतलब मेरे पास आधा घंटा है और मुझे भूख लग रही है ना, और ऐप बता देगा कि अच्छा यू हैव हाफ एन आवर, सो दिस आर द आइटम्स यू कैन ऑर्डर, क्योंकि द ऐप नोज अच्छा आपकी फ्लाइट कितने बजे डिपार्ट करने वाली है। राइट एंड ये वाली चीज ऑल्सो वी स्टार्टेड जस्ट फॉर द एविएशन, मतलब एयर ट्रेवल के लिए हमने स्टार्ट किया था ये चीज। But we are planning in the next year, I would say in the next 6 months or 9 months, we are planning to expand it to the railways and the roadways also. क्योंकि इंटरेस्टिंग। उधर भी मतलब सेम बोलते हैं ना, ये जो चीज है कि आपको पता नहीं होता, स्पेशली अगर मैं रेलवे की बात करूं, भाई किसी को नहीं पता होगा स्टेशन पे क्या आने वाला है, बिल्कुल। अगले स्टेशन पे क्या आने वाला है। एंड 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, हाँ एक तो आधी ऐसी फटी रहती है कि ट्रेन ना छूट जाए, है ना। हाँ मतलब मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है कि मैं एक बार जा रहा था, मतलब मैं चंडीगढ़ से, हाँ चंडीगढ़ से गुवाहाटी जा रहा था।
तो मैं कानपुर स्टेशन पे रुका था, मुझे भूख लगी थी कुछ लेने के लिए, और अब मैं ढूंढते ढूंढते दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। अब मैं भूल गया ट्रेन, मतलब वो क्या बोलते चलिए कि वो जैसे तैसे ट्रेन पकड़ी। बट हाँ, ये हर किसी के साथ होता है, तो वी आर एक्सपेंडिंग दैट फील्ड ऑल्सो, मतलब रोडवेज और ट्रेन Interesting. का। So because post-COVID scenario में like the contactless travel जो कि हम बात कर रहे हैं is going to be the new normal. So quite scope हम्म। like road हो गया, like train हो गया या फिर airways. Interesting. So हाँ। दीपक इसी में जो बात next I want to talk is you have to go and talk to a lot of new people जो आपको जानते हो हम्म। ना जानते हो, and that starts with you first of all building your own team for the startup. कि आपके पास आइडिया है, आपके रूममेट के आप लोगों के पास आइडिया है। आप जब आप एक टीम बिल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डिजाइनर ला रहे हो, आप कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदा बंदी ला रहे हो, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू पिच योर आइडिया, यू बेसिकली हैव टू सेल योर आइडिया टू दैट पर्सन कि तुम पहले बात तो टीम में आओ। एंड सिमिलरली आप नए कस्टमर्स क्लाइंट्स लेने जा रहे हो, एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के टाइम। सो हाउ डू tackle it, and what is that like X factor कि okay I can do this while others are not able to do that, या फिर I can do this in a better way? तो थोड़ा मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। तो फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको आइडिया को कैसे मतलब वैलिडेट करना चाहिए। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि टीम बिल्डिंग, बाद में इन्वेस्टर पे आते हैं अपन, है ना। Okay. तो अगर मान लो कि अभी मेरे दिमाग, जैसे मैं बोलूँ कि जो रेलवे वाला आइडिया था, रेलवे और रोडवेज में एक्सपेंड करने का, तो Right. आई विल ट्राई टू राइट इट इन अ वेरी वास्ट वे। मतलब जैसे जब रेलवे का मैं सोच रहा था, रेलवे वन वाज माय आइडिया, मतलब 3 को फाउंडर्स की अगर बात करो तो रोडवेज मेरे दूसरे को फाउंडर का आइडिया था, पर रेलवे का मैंने सजेस्ट किया था। बट आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि अच्छा मैं रेलवे सजेस्ट करो तो मैं अच्छी तरह सजेस्ट करो। मैंने पहले लिखा कि भाई मैं क्या चाहता हूँ रेलवे, मतलब मैं बोल तो दिया कि अच्छा मैं एक बंदा आएगा जो ऑर्डर प्लेस के ऊपर एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ, मैंने लिखा। फिर जितने आप लिखोगे, जितना उसके बारे में सोचोगे, तो एट द फर्स्ट टाइम यू विल राइट अराउंड 6 to 5 to 6 पेजेस, है ना। But jitna you will try to refine it, at one point in time you will able to write it on one single piece of paper, and the time when you are able to write it on like one sheet of paper, that is the time कि आप सोच सकते हो कि ना, yeah, now you have a sort of not completely but a sort of clarity of the idea कि आप Okay. now you can start the thing। क्योंकि So, ये बहुत कॉमन थिंग है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स में, कि सिलिकॉन वैली में बोलते हैं कि अगर आप अपने आइडिया को एक पेज में प्रेजेंट नहीं कर पाते, right. देन योर आइडिया इज नॉट गुड, है Right. ना। तो चलो मैंने अब सब कुछ किया, ये सारा झमेला किया, लिखा विखा, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। और एज अ स्पेशली एज अ स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर अगर मैं बताऊँ तो जो टीम होती है ना भाई, वो टीम दोस्तों की होती है, स्टार्टिंग में दोस्तों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हंसराज था, मतलब ही इज माय लाइक बेस्ट फ्रेंड, मतलब एंड ही इज नॉट माय रूममेट, बट हम दोनों का रूम बाजू बाजू है, तो रूम में जैसे ही मान लो, तो ही वाज द वन कि क्या बोलते हैं, जिससे मैंने सबसे पहले पिच किया। एंड मैंने बोला द रीजन वाज नॉट कि मुझे हंसराज की क्वालिटीज अच्छी लगती है, उसके उसमें स्किल्स अच्छी, द ओनली रीजन बीइंग इज आप अगर अपने को-फाउंडर से चूज करो ना, यू शुड हैव ट्रस्ट ओवर दैट। क्योंकि ट्रस्ट, और ट्रस्ट आपको किसको, अपने दोस्तों में होता है, मतलब कि जो अच्छे दोस्त हैं उन सबको ही आप ट्रस्ट कर सकते हो। एक एक आपके पास ऑप्शन, क्योंकि टेक्निकल स्किल, मतलब ऐसे स्किल सेट के हिसाब से करने जाओ, लिंक्डइन पर डालो, हजारों बहुत पेल पेल स्किल्स के बंदे मिल जाएंगे, बट क्या पता अनजान लोग कहाँ से आए, क्या ट्रस्ट कर पाऊं मैं उन्हें। तो द फर्स्ट टीम इज योर फ्रेंड्स ओनली। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने मतलब एक को फाउंडर ढूंढ लिया, चलो मान लो आपका रूममेट था, आपका को फाउंडर आ गया, है ना। नाउ यू हैव टू सर्च फॉर द नेक्स्ट स्टेप इज, अपने थोड़े मतलब को फाउंडर से एक बंदा आ गया, द नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपने जो कॉम्प्लीमेंट, जैसे इट्स नॉट लाइक कि 2 बंदों को सारी स्किल्स आती है, डिजाइन, टेक्निकल वगैरह वगैरह सब कुछ आता है। मैं ना दिस थिंग, तो और दोस्तों से कांटेक्ट करो, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप कॉलेज में हो, आपको हर डिपार्टमेंट के बंदे मिलेंगे, डिजाइन वाला भी मिलेगा, कंप्यूटर साइंस का भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का भी मिलेगा, है ना। तो जैसे मतलब मैं तेरी अगर बात करूँ तो ऋषभ ने मुझे बताया तेरे बारे में, एंड बाद में अच्छा क्योंकि मेरे दोस्त ने एक बताया, तो मुझे था कि अच्छा एक ट्रस्ट फैक्टर था कि हाँ यार चलो ये वाली चीज, ऐसा नहीं कि रैंडम उठ के कहीं लिंक्डइन या फेसबुक से बात हुई, है ना। राइट राइट। तो ये आपके दोस्त ही होते हैं। एंड पहले मतलब क्योंकि एंड ट्राई करना चाहिए, लाइक द फर्स्ट थिंग इज मैं क्या बोलूँ कि आइडिया होता है, जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है वो इसी इसमें बना लो, लाइक जो
बेसिक्स एमवीपी होता है। तो हमने हमारा पहला जो ऐप है वो बनाया था दिसंबर में। तो उस टाइम मैं और हंसराज जी थे और कोई नहीं था। राइट। और मैं बोलूँगा हंसराज भी कम्प्लीटली नहीं था, ही वाज ऑन ऑफ एंड बट या मतलब आई वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू हिम, क्योंकि थोड़ा एक छोटा सा ऐप बनाना था एंड उसको वो मैंने बना लिया जैसे तैसे। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे, जो आपके फ्रेंड बट इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, उन्हें बता पाओ कि भाई दिस इज द आइडिया एंड दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर गोना डू, मतलब हम ये सोच रहे हैं करने की। तो ये हुआ था मुझे याद है कब की बात है, शायद से फैब की बात है, मार्च स्टार्टिंग की बात है एकदम। मतलब जो हमारा तीसरा को फाउंडर है अर्जित, उसका कॉल आता है ना। मैं अर्जित को एक कॉन्फ्रेंस में मैं था शिमला में, तो उधर से जानता हूँ। तो उसका कॉल आता है और हम ऐसे रैंडमली बात करते, तो उसकी वो बोल रहा था यार भाई कॉलेज पूरी हो रही है और मुझे कुछ स्टार्टअप ऐसा करना तू, और तू कुछ कर रहा है मतलब उससे सुना था कि मैं ई सेल में हूँ, है ना। तो मैंने बोला कि भाई दिस इज द थिंग और मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना बनाया एंड ही वाज लाइक कि भाई करते। एंड दोस्त था तो ट्रस्ट वाला फैक्टर तो था ही मेरे पास कि हाँ ये मतलब ट्रस्ट तो कर ही सकता है उसे। एंड इट गॉट स्टार्टेड। एंड उससे भी था कि नहीं यार ये कुछ ऐसे फुद्दू सी बातें नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे मतलब क्या बोलते हैं कुछ भी उसने कुछ थोड़ी क्लैरिटी है इस आइडिया की। तो ये बेसिक फाउंडिंग टीम ना आपके दोस्तों की होती है जनरली, है ना, आपके दोस्तों की होती है। फिर आप हेल्प ले लो अपने कलीग से, मतलब अपने दूसरे कॉलेज के दोस्तों से वैसे वाली चीज है। Interesting. And then coming on when you're talking to the investors or your first clients, तो pitch करने की जब बात आती है यार, ये मतलब how I see it is कि this is quite similar कि अब अगर आप कोई लड़की को जाके प्रपोज कर रहे हो तो जो एंटिसिपेशन होता है वो जो डरावनी वाला कि क्या हाँ या ना वाली चीज, that is similar to how you go and approach your first client or your first investor। वही है कि तुमने मेहनत तो करी अच्छे दिखने में, वही है कि तुम्हारा प्रोडक्ट भी अच्छा दिख रहा है, बट क्या इन्वेस्टर हाँ बोलेगा ना बोलेगा, तो what do you think, how do you prepare for it, and if you are rejected how you cope up with that? हाँ तो ये काफी सही बोलते हैं, रिलेट किया है तूने कि जो लाइक अगर आप लड़के को, क्योंकि सीरियसली इट्स सिमिलर टू दैट ओनली, क्योंकि जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स आपके होंगे दे विल बी, अगर मतलब स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर की बात करो, दे विल बी नॉट बिग इन्वेस्टर, मतलब ऐसे नहीं आपका सिक्कोया या लाइट स्पीड कोई आपको या कोई बड़ा एंजल इन्वेस्टर आपको वो कर रहा है। वो होगा आपका कोई एलुमनी, आपका कोई मतलब रिलेटिव जिसका थोड़ा पैसा है। अगर हमारे केस मतलब फ्लाइजी के केस की बात करो तो our first investor was one of our alumni जो दुबई सिविल एविएशन में था, मतलब एविएशन में ही हमारा था प्रोडक्ट, तो इसलिए हमने एविएशन हमने आई ट्राई टू मतलब लिंक्डइन में मैं ढूंढ रहा था कि भाई द रीजन वाज कि मैं एलुमनीज को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस बंदे को पता है कि उसे कॉलेज का सीन पता है एंड एक होता है सीनियर जूनियर का कनेक्शन होता है। राइट। तो और लड़की के केस में भी आप ऐसे कोई रैंडमली उठ के किसी को भी मैसेज नहीं करते, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कि अच्छा ये कोई है जिसका कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, फेसबुक पे देखा इसे मैसेज कर मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और बात कर, बहुत रेयर केसेस में। क्योंकि अगर आप गर्लफ्रेंड भी बना रहे हो तो फर्स्ट वन इज कि अच्छा कुछ तो म्यूचुअल कनेक्शन हो उसका, है ना, कुछ तो म्यूचुअल अभी दोस्त की दोस्त हो या कुछ भी हो, है ना, ये वाली चीज। मैं तो देख वैसे ही रहा हूँ एक्सपीरियंस बोल रहा है, दोनों डोमेन्स में एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ तो मैं मतलब इन्वेस्टर्स की पहले बात करें उसके एक्सपीरियंस की, मतलब वो साथ ही साथ मैं करता जाऊंगा। तो हाँ तो मतलब ये चीज, और मैं बोल रहा रिजेक्शन, तो रिजेक्शन ना तो इट्स नॉट लाइक कि जो इस बंदे ने मैं मतलब जो एलुमनी ने मैंने कांटेक्ट किया, ही वाज द फर्स्ट वन जिसे कांटेक्ट किया एंड आई गॉट कि भाई इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इससे पहले मैं एक मतलब क्या होता है थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं बैंगलोर हैदराबाद गया था एंड ऑलमोस्ट मैं 50 से 55 इन्वेस्टर से मिला था उधर, बैंगलोर हैदराबाद दोनों कंबाइन, है ना, एंड सबसे रिजेक्शन पाया। एंड उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि यार क्या हो गया ये, मतलब क्योंकि मुझे लगता था आईआईटी में हूँ तो पैसे तो ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही आ जाएगा कि आईआईटी के नाम से, पर फिर भाई ये भी मिथ है, जस्ट टू लाइक बोलते हैं लाइफ सेट है आपकी, वैसे ही ये मिथ है कि आप आईआईटी पे हो तो आपको पैसे ऐसे ही दे देंगे। एंड क्योंकि मैं और मेरी रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं था उन बंदों, मैंने बस लिंक्डइन पे चाहता मिलता बंदों से, बोलता कि भाई ये सीन है, मतलब ये मेरा स्टार्टअप है, और मैं ये नहीं बोलता कि मुझे आपसे मिलना है, मैं बैंगलोर आ रहा हूँ मुझे आपसे मिलना, और ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बंदा बोलता हाँ चल मिल ले, कौन सी बड़ी बात है ना। तो मीटिंग सेट हुई, बट फिर समझ में आता था कि नहीं यार ये सही अप्रोच नहीं जो मैं लगा रहा हूँ।
क्योंकि पहले मैंने, अगर मैं लड़की के केस में बोलूँ तो ये मैंने ऑनेस्टली ये बहुत बोलते हैं ना ये चीज की थी। मुझे लगता था कि अच्छा आईआईटी है तो आ जाएगी गर्लफ्रेंड, कौन सी बड़ी बात आईआईटी के, और मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि आईआईटी के नाम से आ जाएगा, है ना। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मतलब कि जो इंस्टा पे इन सब पे मतलब काफी ऐसे जो स्कूल मेट्स थे, मुझे भाई हो जाएगा, बट हुआ नहीं। एंड आई वाज लाइक ओ भाई, उस टाइम भी मुझे रियलाइज हुआ आईआईटी के नाम से कुछ नहीं होता। इन्वेस्टर के टाइम भी रियलाइज हुआ भाई आईआईटी के नाम से कुछ नहीं होता, है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको देखना पड़ता है। तो है ना, तो अगर वो इन्वेस्टर की बात, मतलब जो फर्स्ट इन्वेस्टर था, तो बेसिकली मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी उस बंदे से जनवरी में। मैंने आइडिया पिच किया कि भाई ये चीज है। वो पहले थोड़ा बोला कि अच्छा लग रहा है ना ये वाली चीज। फिर ऑलमोस्ट मतलब 2 महीने बात करने के बाद में मार्च में सेट हुआ, मुझे याद है 6 मार्च मतलब सेट हुआ कि ही इज गोना इन्वेस्ट, है ना, वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। एंड दैट वाज अ थिंग कि मतलब वो ब्रेक थ्रू होता है ना, ये आपको ब्रेक थ्रू मिल गया कि भाई पहला इन्वेस्टर आ गया, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपके स्टार्टअप की वैलिडेशन भी बढ़ती है, ये वाली चीज। एंड हाउ यू पिच, तो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप पिच करो, मतलब कोई भी इन्वेस्टर डजंट मैटर, आप पहले इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट, मतलब 2-4 बात सीरीज है या सीरीज बी के लिए जाओ, ट्राई करो उस बंदे को प्रॉब्लम बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉब्लम है ये, ऐसे नहीं मैं हवा में फेंक रहा हूँ बात। क्योंकि ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉब्लम को ही नहीं देखते यार। हम एक फैंसी सा आइडिया आता है कि भाई ये टेक्निकली बहुत अच्छा आइडिया है या फिर ये वाली चीज, बट क्या वो सोसाइटी को सीरियसली प्रॉब्लम है, मतलब क्या लोग आप उसे सॉल्व करोगे तो मतलब लोगों को फायदा होगा, तो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब एक मैं वीडियो है किसकी, कुणाल शाह की, जो मतलब एक पहले फ्री चार्ज का फाउंडर था और अभी क्रेड का फाउंडर। हाँ, तो उसकी बहुत अच्छी वीडियो है जो वो डेल्टा की बात करता है। मतलब आपका आइडिया उतना अच्छा है जितना आप बोलते हैं ना, डेल्टा यानी जितनी ज्यादा लाइफ को इजी बना रहे हो लोगों की, और जितना कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। क्योंकि आपके आइडिया के बिना भी जिंदगी चल रही है ना। अगर मैं मेरे फ्लाइसी के बारे में बोलूं, इट्स नॉट लाइक कि दुनिया उड़ नहीं रही या दुनिया ट्रैवल नहीं कर रही है, बट वो कन्वीनियंस ही नहीं है। इट्स नॉट, हाँ। और सिमिलरली टू ओला उबर की बात करूं, इट्स नॉट लाइक कि उससे पहले लोग मतलब टैक्सीज नहीं थी और ऑटोज नहीं थे बट कन्वीनियंस नहीं था। तो यू नीड टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉब्लम, और अगर वो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है देन ट्राई टू रिलेट इट विद दैट पर्सन। कि नहीं, मैं हमेशा ऐसे बात करता हूँ कि जस्ट मतलब कोई भी ऐसे इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बोलता, आप इमेजिन करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और जब वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं ना और सोचते नहीं यार हाँ ये प्रॉब्लम तो मैं फेस करता हूँ, और अच्छा ये सॉल्यूशन आएगा, तो भाई कितनी लाइफ सही हो जाएगा, कितना सीमलेस हो जाएगा सब कुछ। तब उसे आपके आइडिया में मजा आने लगता है, तब वो सुनेगा आपकी। इंटरेस्टिंग ये ग्रेट। वाली चीज ये इसमें इसमें अब नाउ इनटू द लास्ट ऑफ द फन इज की, तो दीपक ने ऐसा क्या अलग किया, और आने वाली जनता जो कि ये पूरा वीडियो देखेगी, वो जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हो अपने जो, सो टू सम इट अप, सी फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट ऑब्वियसली कि तुम्हें कॉलेज में एक्सप्लोर, लेट्स नॉट जस्ट बी लाइक एक एकेडमिक फोकस्ड बंदा, बट हाँ तुम्हें अपने अपने के अराउंड के सराउंडिंग हो गया, फ्रेंड्स हो गए, अलग अलग डिफरेंट क्लब्स एंड कम्युनिटीज हो गए जो तुम्हें जाके एक्सप्लोर करनी है। ऑब्वियसली यही है कि ड्रॉप आउट करना या फिर कूल दिखने में कुछ नहीं होता। वो क्लाइंट का भी आके, मतलब क्लाइंट और इन्वेस्टर तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि अच्छा तुम कितने कूल हो, या फिर लड़की भी तुम्हें ये नहीं पूछेगी अच्छा तुम कितना, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ पैरामीटर्स हाउ दे आर गोइंग टू जज यू। तो ये चीज भी हो गई, चलो हमने ये भी कवर कर लिया। तीसरा ऑब्वियसली कि यू हैव टू डू योर ओन मार्केट स्टडी एंड योर टीम बिल्डिंग में होगा तो फ्रेंड सबसे पहले ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि जो मैं जब भी अगर स्टार्टअप हो गया, क्लाइंट हो गया, इन्वेस्टर हो गया, तो एक ट्रस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि कहीं खरीदी नहीं जा सकती, वो हमेशा एक बना टाइम पे होगा, एक दूसरे की मदद की तो ही वैसे आएगा। नाउ इन जनरल इन सबको सम अप करते हुए, व्हाट डू यू थिंक इज योर लाइक लाइफ मंत्र? रोल मॉडल्स की हमने बात कर ली कि यू नो सबसे थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, एंड टू आवर ऑडियंस व्हाट काइंड ऑफ बुक्स एंड मूवीज वुड यू वांट टू सजेस्ट? ऐसे ही मतलब इट शुड नॉट, बट एक तुम्हें एक लाइफ मोटो दिया, एक लाइफ प्रिंसिपल दिया। अगर मतलब एक लाइन में बोलो कि क्या लाइफ मंत्रा है सॉर्ट ऑफ, तो बस लगे रहो यार, सिंपल सी बात है। अगर आपको मतलब सेल्फ बिलीफ है तो लगे रहो, क्योंकि हाँ इट्स नॉट लाइक आप पहले प्रॉब्लम
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी स्टार्टिंग में, बट अगर आपको सेल्फ बिलीफ है ना कि भाई नहीं मैं करूंगा, तो वन डे यू विल बी, मतलब एक दिन हो जाएगा। आपको भी फील्ड में हो, स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, कुछ भी करो, बट हो जाएगा। तो लगे रहना ही मेरा हमेशा से है कि लगे रहो, कुछ भी हो जाए लगे रहो। ये मैं और टाइटल में डल रहा हूँ। दीपक में टाइटल लगे रहो। हाँ, तो ये, और अगर मैं ऐसे मूवीज और इन सब की बात करूँ तो मूवीज में फन पार्ट अगर बोलो कि भाई ये देख लो, तो अभी बहुत अच्छी मूवी देखी थी मैंने यार थोड़े दिन पहले, छलांग, है ना। उसमें मतलब वो इतना बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड मूवी नहीं है, बड़ी छोटी सी प्यारी सी मूवी, बट बड़ी सही लगी मुझे। और वैसे अगर मूवीज बोलूं तो मुझे कौन सी, मतलब मुझे Like the मैं ones बोलूंगा that कि you go back रियल to, लाइफ, मतलब अगर like the ones that you go back to in the sense कि अगर कुछ भी नहीं है तो वीकेंड पे like you have watched that like around 10 times कि हाँ ये मुझे देखने में पसंद आता है, या फिर you know I like watching it again and again friends के साथ, फैमिली के साथ, अकेले में भी। तो what are that books or movies that you go back to? देखो एक मूवी जो मैं 100 बार देख सकूं, ये एक तो है MS धोनी मूवी, मतलब द रीजन बीइंग आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, Very nice. एंड मुझे काफी सही लगता है, मैं काफी बोलते हैं ना, मतलब इंस्पिरेशनल है, काफी मजा आता Right, है, right. तो मैं कितने बार भी देख सकता हूँ। और जो जो मूवीज दो, मतलब क्या, बुक्स तो मैं ज्यादा खुद भी नहीं पढ़ता ऑनेस्टली। आई लाइक टू रीड अबाउट, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ही रीड कर लेता हूँ, और वीडियोस देखता हूँ मैं, काफी सारे केस स्टडीज देखता हूँ स्पेशली। अगर मैं केस स्टडीज की बात करूँ तो हर, मतलब स्टार्टअप की केस स्टडीज देखनी चाहिए, लाइक बी इट ओयो, बी इट ओला, और कोई भी स्टार्टअप है ना, मतलब डजंट मैटर आप इंडियन स्टार्टअप, मतलब कोई भी स्टार्टअप उठा के ले लो, आपको केस स्टडी मतलब ये नहीं कि आप वो क्या बोलते, फाउंडर अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताए। केस स्टडी मतलब एक्चुअल मार्केट में कैसे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एक्चुअल मार्केट में उन्हें जैसे पिवट कैसे किया, उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, सो दैट इज व्हाट केस स्टडी इज। क्योंकि इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल तो हजारों वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पे, बट केस स्टडीज Right. आप देखो। और एक चैनल सजेस्ट करूंगा, मतलब क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, इट इज स्लाइड बीन, Great. विच इज, Nice. या हाँ, तो बेसिकली स्टार्टअप इज अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप, तो उसका ना, मतलब वो आपको ऐसे कोई मोटिवेशनल वो वाली चीजें नहीं पता, वो एक्चुअल चीजें बताएगा। वो बताएगा कि अगर आपको फाउंडर्स है तो फाउंडर्स के बीच में एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, आप इन्वेस्टर के पास हाउ, आप पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करो, अपने शेयर्स कैसे डिवाइड करो, अपने शेयर्स को कैसे यूज करो, आगे कितने शेयर्स बनाने चाहिए, मैं 10,000 बनाऊं या फिर 1 करोड़ शेयर्स पहली बार में बना लूं, किस टाइप की कंपनी फॉर्म करनी, प्राइवेट लिमिटेड करूँ या फिर मैं प्रोप्राइटरशिप करूँ या पार्टनरशिप करूँ। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो देगा, और वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और अगर मजे के लिए मैं बोलूँ तो भाई, अगर इंग्लिश देखना तो कॉमन से सूट्स, आई लव सूट्स, मतलब मजा आता है, मतलब उसमें सीखने तो क्या, मतलब फील आती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली की, और बड़ा सही लगता है वो वाली चीज। Nice. तो That ये nice. थोड़े सजेशंस है। Perfect. Perfect. और इन जनरल जनता के लिए कुछ, वी आर रैपिंग, तुम बता दो मेरे लिए या फिर जनता के लिए, अपार्ट फ्रॉम द वॉलपेपर एंड अपार्ट फ्रॉम द लाइटिंग। हाँ, तो एक चीज क्या बोलते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो मतलब बहुत ये मिथ है कि एंटरप्रेन्योरशिप को सब लोग समझते हैं स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली अबाउट स्टार्टअप, स्टार्टअप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन। एंटरप्रेन्योरशिप में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कॉलेज में, अगर आपको स्टार्टअप भी नहीं करना, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। द रीजन इज, आपको एक बड़ी कंपनी में जो एक्सपीरियंस मिलेगा और एक स्टार्टअप में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने मिलेगा, आपको लीडरशिप, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि स्टार्टअप में अगर आप एज ए इंटर्न भी आते हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ज्यादा होती है कंपेयर टू आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो। तो इन द फर्स्ट 2 years जो थोड़े चिल सॉर्ट होते हैं, ट्राई करो कि लाइक कोई स्टार्टअप में इंटर्न करो या कुछ करो, ट्राई कोई फाउंडर के साथ कनेक्ट, दोस्ती कर लो, ये सारी चीजें तो बहुत हेल्पफुल होता है, ये सारी चीजें। मतलब नॉट एंड तो कि योर माइंडसेट ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में जाना है, बट इन जनरल देन गिव्स यू एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आके अगर आपको जॉब में भी काम में आएगा, खुद का फिर ऑफिस बिजनेस करो फिर वहां पे भी काम में आएगा। या, और स्पेशली अगर मैं इस टाइम की बात करूँ, अभी जो क्राइसिस चल रहा है मतलब दुनिया राइट। में पूरा, तो अभी जो नेक्स्ट, मतलब जो भी, मतलब किस टाइप के बंदे हैं, वो उनके स्किल सेट के बेसिस पे है ना। आपका कितना भी सीखा है, आपने पूरा बस रट्टा मार लिया हो कुछ भी, बट आपके वो स्किल सेट नहीं है ना, एक्चुअल स्किल्स, मतलब जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती है, राइट।
वो वो अगर नहीं है तो भाई इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को सस्टेन कर पाओ। और गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही कम होती जा रही है, तो गवर्नमेंट का तो छोड़ो। तो जैसे, और ये स्टार्टअप से बहुत बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आता है कि कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें।